मी अजित अनंतराव पवार। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिस भी मुख्यमंत्री के साथ अजित पवार आए हैं उन सभी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। ये मैं नहीं, इतिहास बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। क्यों सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं और इसका अजित पवार और शिंदे की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, आज बताएंगे इस एक्सप्लेनर में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो शरद पवार से बगावत कर अजित पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चले हैं। अजित की सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। शिवसेना यानी कि यूपीटी के मुखपत्र सामना ने भी एकनाथ शिंदे की कुर्सी को खतरे में बताया है। शिवसेना के दावे के पीछे दो मुख्य वजहें हैं। पहला, शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता पर संकट और दूसरा, अजित जिस मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बने वो 5 साल तक अपनी कुर्सी तक नहीं संभाल पाए। इतना ही नहीं, अजित के साथ जो मुख्यमंत्री बने वो राजनीति की गलियों में कहीं ना कहीं गुम हो गए या फिर उनका सियासी कद घट गया। तो आइए आपको उन मुख्यमंत्रियों की कहानी सुनाते हैं जिनके साथ अजित डिप्टी सीएम रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य से गायब पृथ्वीराज। अजित पवार सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की सरकार में 10 नवंबर 2010 को उप मुख्यमंत्री बने थे। चौहान सरकार में 4 साल तक डिप्टी सीएम पद पर अजित रहे, लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पाई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस 42 और एनसीपी 41 सीटों पर सिमट कर रह गए। हार के लिए अजित की पार्टी ने पृथ्वीराज चौहान को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र में हार के बाद पृथ्वीराज ने राजनीति से मानो कन्नी काट ली है। कांग्रेस ने उन्हें न संगठन और न ही राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। 2019 में पृथ्वीराज के स्पीकर बनने की अटकलें थीं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने नाना पटोले को ये पद सौंप दिया। कई बार पृथ्वीराज चौहान की कांग्रेस छोड़ने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। चौहान वर्तमान में सतारा के कराद दक्षिण से विधायक हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई बड़ा पद है ही नहीं। फिर 2014 में पृथ्वीराज अजित की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के सहयोग से फडणवीस की सरकार पूरे 5 साल तक चली। आप देख रहे हैं अजित यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। 2019 के चुनाव में फडणवीस के चेहरे पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े से काफी दूर रही। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावा ठोक दिया, जिससे शिवसेना बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई। कुर्सी के लिए खेल महाराष्ट्र में चल ही रहा था कि एनसीपी के अजित पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ही ले ली। अजित सरकार में डिप्टी सीएम बने। सीनियर पवार यानी कि शरद पवार अजित के फैसले से नाखुश थे और खेल ही उन्होंने पलट कर रख दिया। फडणवीस की सरकार सिर्फ महज 3 दिन तक ही चल पाई और नंबर गेम की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2022 में शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सियासी गलियारों में कहा गया है कि फडणवीस को अजित के साथ सीएम पद की शपथ लेने की सजा हाईकमान से मिली है। वर्तमान में अजित के साथ फडणवीस भी महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और ऐसे अजित पवार के साथ फडणवीस केवल 3 दिन के मुख्यमंत्री रहे। जिनके अधीन मंत्री रहे अजित, उन मुख्यमंत्रियों का क्या हुआ वो आपको बताते हैं। तो पहले रहे सुधाकर नाइक। अजित पवार सबसे पहले सुधाकर राव नाइक की सरकार में मंत्री बने थे। नाइक 1991 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। नाइक सरकार में अजित को राज्य मंत्री बनाया गया था। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद महाराष्ट्र में दंगे हुए। उसके बाद 93 की शुरुआत में बम ब्लास्ट की खबरें आनी शुरू हो गईं, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने नाइक को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। नाइक इसके बाद केंद्र की राजनीति में आ गए, राज्यपाल और सांसद रहे। नंबर 2, शरद पवार। तो 93 में शरद पवार कांग्रेस कोटे से मुख्यमंत्री बनाए गए। पवार सरकार में अजीत को भी मंत्री बनाया गया। अजीत भले ही पवार सरकार में राज्य मंत्री थे, लेकिन उनका रसूख काफी ज्यादा था। 95 के चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में हार गई। शरद पवार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। पवार इसके बाद कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए। 99 में उन्हें खुद की ही पार्टी बनानी पड़ गई। तीसरा, विलासराव देशमुख। 1999 से 2003 और 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख की सरकार में अजित मंत्री थे। 2003 में विलासराव को कामकाज के आधार पर हटा दिया गया, जबकि 2008 में मुंबई आतंकी हमले की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद वो महाराष्ट्र की राजनीति से अलग थलग हो गए।
मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद विलासराव केंद्र की राजनीति में आ गए और मनमोहन सरकार में मंत्री बने। चौथे, अशोक चौहान। विलासराव देशमुख के बाद कांग्रेस ने अशोक चौहान को महाराष्ट्र की कमान सौंपी। चौहान सरकार में भी अजीत मंत्री बने। उन्हें जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले, लेकिन अशोक चौहान की सरकार भी चल नहीं पाई क्योंकि 2010 में अशोक चौहान को आदर्श सोसाइटी घोटाले में उनका नाम आ गया। तो हम नहीं मगर ये आंकड़े और इंसिडेंट्स बताते हैं कि अजीत जिसके साथ गए उसकी नैया डूब ही गई। शिंदे का मुख्यमंत्री पद फिलहाल डगमगा रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पद को छोड़ेगा, मगर आप अनकट पर बने रहें और ऐसी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।